नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड हिंदी के काव्य से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि वीर गाथा काल के साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता लिखेंगे आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब क्या होता है। तो आइए एक इमेज के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि आप जो इमेज देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सामने है वो राजा विराजमान है और इधर उधर बगल में इनके मंत्री बैठे हुए हैं। वह यहीं पर जो राज दरबारी कवि रहते थे, इनको कविता सुनाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। मतलब कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। इतना तो आप लोगों को पहली विशेषता तो समझ में आ गई होगी कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। और दूसरी विशेषता है वीर रस की प्रधानता, कि जो राज दरबारी कवि थे तो इनकी कविता में वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस की प्रधानता का मतलब यह है कि जब युद्ध में जाते थे तो साथ में कवि को भी लेके जाते थे और कवि अपनी कविता से उनके अंदर जोश पैदा करता था। मतलब कि 60-70 साल का बूढ़ा योद्धा भी तलवार लेकर खड़ा हो जाता लड़ने के लिए। इस प्रकार की वीर रस की कविताएं कहते थे। तो मतलब इनकी वीर रस की प्रधानता भी थी। तीसरी विशेषता है वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अब श्रृंगार रस की प्रधानता का मतलब यह है कि जो राजा रानी को जो इनके दरबारी कवि थे वो श्रृंगार रस की कविताएं सुनाते थे। उनके समय में कोई टीवी नहीं थी, न मोबाइल चलता था, जो हमारे समय में इतनी सुविधाएं हो गई हैं। तो जो दरबारी कवि थे तो उनको श्रृंगार रस की कविताएं सुनाते थे। और चौथी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। ये कवि राजा के दरबार में रहकर जितने भी युद्ध राजा लड़ता था उन सभी युद्धों का वर्णन करते थे और लिखते जाते थे। जो हम आगे चल के पढ़ेंगे उनकी कवियों की कौन कौन से रचनाएं हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे। और चौथा राष्ट्रीय भावना का अभाव। इनकी कविता में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी रहता है। तो मित्रों, आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।